जाए तो जिस तरह के आपके हालात हैं, आपकी तो सारी जिंदगी गुजर जाएगी बेटी को जहेज बना के। अपने लिए क्या करेंगे आप? अरे हकीम साहब, आजकल कोई किसी का नहीं है, औलाद भी साथ छोड़ जाती है। और अब तो आपकी दुकान, मकान और जमीन का पत्ता कबीर लौटा रहा है, जिसका कब्जा लाखों में। देखिए ना हकीम साहब, हम तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह आपको मुतमईन कर सकें। हाँ, अगर फिर भी आपको कोई एतराज है तो। नहीं नहीं, एतराज तो कोई नहीं है। मैं बस जरा अपने घर में ही बात करना चाहता था, और फिर इतने बड़े मिनिस्टर मेरे घर आएंगे तो कोई ना कोई इंतजाम तो करना पड़ेगा ना। अरे नहीं नहीं हकीम साहब, किसी भी तकल्लुफात में पड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये शादी जल्दी हो जाए। लिहाजा बेहतर होगा कि आप अपने घर में ये बात जल्दी करें। बस मुझे आप 1-2 दिन की और मोहलत दे दें, मैं आपको जल्द बता दूंगा कि कब आना है। तो क्या घर वालों के फैसले से आपका फैसला बदल गया? जहां तक मैंने सुना है तो आपका फैसला ही आखिरी और मुकम्मल होगा। नहीं, वो तो है, लेकिन फिर भी मुझे घर पर सब लोगों के सामने अपना फैसला रखना होगा। अभी उनको कुछ भी नहीं मालूम। ठीक है, जैसे आप बेहतर समझें। ये क्यों? ये आपके लिए, रख लीजिए, इंतजामात में काम आएंगे। मैं जानता हूं कि मेरे मना करने के बावजूद भी आप तकल्लुफात में पड़ जाएंगे। ये आपके। ठीक है, आप कहते हैं तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई। मारू, एक अच्छी सी चाय लेकर आओ। खुश रहो, जीती रहो, अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे। यहाँ बैठो मेरे पास ही। जी बताओ, तुम खुश तो हो ना? बहुत खुश। ज़ैक मेरा बहुत ख्याल रखता है। आप मुझे ये बताएं कि आप पापा और मैडू के साथ क्यों नहीं आए? अरे तुम्हें लेने जो भिजवा दिया था, और देखो तुम खुद जो आ गई। ज़ैक बेटा, तुम्हारी अम्मी नहीं आई? बस शादी के काम कुछ समेट रही थी, कह रही थी जल्दी आऊंगी। शौक से आए बेटा, उनका अपना घर है, जब दिल चाहे आए। खाला, मारू नजर नहीं आ रहा, वो कहाँ है? वो, हाँ, मारू कहाँ है? सुनी पता मैं आई हुई हूँ। अरे यही था, अंदर होगा, उसने कहाँ जाना है? हाँ, मैं देख कर आती हूँ। एक तो मैं आई हूँ, ऊपर से मुझसे मिलने भी नहीं आया। और बेटा तुम बताओ, ऑफिस कैसा जा रहा है हमारा? सब ठीक है? जी खाला, अभी तो छुट्टियां ली हुई हैं, 2 हफ्ते की छुट्टियां ली थी, अब सोच रहा हूँ एक्सटेंड करवा लूं। हाँ बेटा, यही तो दिन है घूमने फिरने के, अच्छा छुट्टियां बढ़वा लो तुम। अम्मी, मैं अब चलती हूँ, बच्चों को अकेले में घर छोड़। अरे इतनी क्या जल्दी है, क्यों जा रही हो? खाना खा के जाना ना। घर जाके खा लूंगी। अच्छा जरा घर जरूर आना, मासूमा को लेकर आना। जी जी इंशाल्लाह, मैं जरूर लेकर आऊंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे बैठो ना बेटा। क्या हुआ फरीसा, सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं, ये सब घर जाके ताने सुनने पड़ेंगे। अरे
क्या मुबीना को पता चल गया कि तुमने मुझे पैसे दिए? नहीं अम्मा, लेकिन वो तो इस बात को लेकर नाराज है कि आप उनको घर शादी की दावत देने नहीं है, तभी तो वो शादी पे भी नहीं आई थी। देखो फरीसा, तुम्हारी वजह से 1000 बार झुकी हूँ मैं। अरे बेटी की शादी की दावत नामे लेके मैं थोड़ी गई हूँ घर घर, जो तुम्हारी सास ने इस बात से बैर लगा लिया। जानती तो है आप उनकी तबीयत को, कौन समझा सकता है हमें, किसी की नहीं सुनती। जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। और ये जो सब कुछ हो रहा है ना, तुम्हारी बेजा खिदमतों की वजह से हो रहा है। वो सुनाती रहती है और तुम चुप करके सुनती रहती हो। कभी बोली हो तुम उसके सामने? नहीं ना। कुछ होश के नाखून लो तुम। क्या चाहती हो तुम? हाँ, मैं जाऊं और जाकर उसके सामने माफी मांगू हाथ जोड़कर कि गलती होगी हमें माफ कर दो? हर बार मैं गई हूं उसके दर पर। उसे बहाना चाहिए हमें जलील करने का। अम्मा, क्या अम्मा? बस उसे कह दो कि ना मुझे जाना है और ना ही मैं जाऊंगी। और एक बात बताओ, अपने मियाँ का खाती हो ना, तो ध्यान से अपने घर में रहो। तुम्हारा घर है वो। जाओ जाकर सुकून करो अपने घर में। कहने दो उसे जो वो कहती है। परी, अरे सुनो तो। तो आए, एसी चल रहा है, कमरा बंद करना पड़ता है वरना कूलिंग सारी बाहर चली जाती है। आपको याद है कैसे दिन रात गर्मियों में हम एसी को याद करके सोया करते थे और इमेजिन करते थे कि हमारे घर में एसी चल रहा है। और अब देखिए मेरे घर में एसी है। आपको पता है जायद मेरे लिए इतनी सारी चॉकलेट्स लाए, इतनी सारी। देखिए अच्छा कमरा है, पता है सोफे सेट के साथ आए ये बेड सेट। एक मिनट, एक चीज तो दिखाना ही आपको भूल गई। बैठे तो कब से खड़ी हुई है आप ही, ये देखे, ये जायद ने मुझे मुंह दिखाई में दिया। अच्छी है ना? कैसी लगी आपको? अरे बताइए। बहुत खूबसूरत है। इसे मैं खोलती हूँ फिर मैं पहन के दिखाती हूँ आपको, ठीक है? बांध दे। बहुत महंगी होगी है ना? बहुत अच्छी लग रही है तुम पर। अभी आपको एक बात बताऊं, जब भी जायद मेरी तारीफ करता है ना, ऐसा लगता है जैसे ऐसा हसीन एहसास हो ही नहीं सकता। अच्छा सब छोड़े, बताएं कैसा लगा कमरा? अच्छा है ना? और ये देखें, ये पहले पर्पल बेडशीट थी, फिर मैंने चेंज करवाई क्योंकि जायद को ग्रीन कलर बहुत पसंद है। फिर मैंने कहा कि चलो हम ग्रीन ही रख लेते हैं, किसी और दिन पर्पल करेंगे। अच्छा बताएं अम्मा कैसी हैं? मुझसे तो मिलने ही नहीं आई, दोनों बहनों को भेज दिया। कितनी खुश है ये, सिर्फ मेरी वजह से। मेरे पीछे हट जाने से आज मासूमा को वो सब मिल गया जो मेरा नसीब होता। पर मुझे तो सिर्फ इस घर के लिए
सारी जिंदगी कुर्बानियां ही देनी है। खुदा ने शायद मुझे बनाया ही इसलिए है कि मैं ऐसे जीऊं और ऐसे ही मर जाऊं, कोई खुशी ना पाकर और सब कुछ खोकर। अच्छा, तो फिर क्यों रो रहे थे जबकि तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही थी ना कि मुझ जैसी चोर से जान छूटी तुम्हारी। तुम्हारे लिए नहीं हो रहा था, अच्छा, तुम्हें किसके लिए रो रहे थे? मैं तो जर्द के लिए रो रहा था कि पता नहीं अब बेचारे का क्या होगा। उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत खुश है वो। आखिर उसकी जिंदगी में मासूमा जो आ गई है। यही तो बदकिस्मती है उसकी। अपनी किस्मत का रोना रो बैठकर, काली जबान। और वैसे भी तुम्हारी तो कभी शादी होने नहीं वाली। क्यों नहीं होगी? तुमसे अच्छी होगी, देखना। अच्छा, किससे? हाँ, किससे करोगे? कोई काम वाली पसंद आ गई है तुम्हें? काम वाली से करेगा तेरा भाई शादी। मैं तो कोई अच्छी सी पढ़ी लिखी बच्ची पठाऊंगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर अगर उसने भी मुझे दिल दे दिया तो मैं उसके बाप के पाँव पे गिर जाऊंगा कि अंकल मुझे अपना घर जमाई बना लो। मैं सारी जिंदगी आपके घर का पोछा सफाई सब करूंगा, वो भी फ्री। वाह मारू वाह, हाथ मिलाओ यार। तुम्हें तो पूरी फ्यूचर प्लानिंग की हुई है ना, मतलब मानती हो ना भाई को? हाँ मारू, वैसे जितना आला तुम्हारा किरदार है ना उतनी ही आला तुम्हारी सोच। भाभी तुम हकीकत तस्लीम क्यों नहीं कर लेते कि तुम जिंदगी भर एक काम वाले ही रहोगे? एहसान फरामोश? तुम दोनों एहसान फरामोश हो। एक तो मैंने तुम दोनों को मिलाया और तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। आज के बाद मैं किसी का कोई काम नहीं करूंगा। मासूमा तंग मत करो। मारू तो मेरा भाई है, मेरा यार है, मेरा साला है। मुझे जिंदगी में जो कुछ चाहिए मेरे भाई से मांग, तुझे दूंगा ना। चल बे चल चल। एहसान नहीं चाहिए, और अगर मैं तुझसे कुछ लूंगा ना तो मेरा एहसान समझना, क्योंकि आज अगर तुम दोनों इस घर में खड़े हो ना तो मेरी वजह से, मारू की वजह से। अच्छा चल चल, तुम हो क्या चीज? हाँ क्या चीज हो? क्या? बता दो चल आपको कि तुम दोनों ने कैसे अफेयर चला के शादी की है, और तुम जो हकीम साहब को धोखे में रखा है ना, कराता हूँ बेटा तलाक तुम्हारी। मारू मारू मेरी जान, तुम नाराज क्यों हो रहा है यार? मासूमा मजाक कर रही थी। मासूमा तुम मजाक कर रही थी ना? हाँ, मैं तो बस मजाक कर रही थी। यार मेरे भाई है क्या? चाय दो में फंस गया हो क्यों? अच्छा तू मेरी बात सुन, ये 5000 का चेंज तो ला दे। ला दूंगा। जाहिल शाहिल मुखम वो क्यों ये 5000? बता देता जा। मुझे दे देते 5000। दीदी 10,000 दे। जाहिल होगा ये होगा जाहिल। चुप। अरे हाय कमबख्ता मनूसा, अरे कमबख्ता तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए। अरे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि दादी सो रही है, मरी पड़ी अंदर। कुछ तो शर्म कर लो तुम लोग। एक वो तुम्हारी माँ 4-4 जन के मेरे सर पे छोड़ के चली जाती है। अरे ख्याल आता है तुम्हें? अरे वो वहां जो री कर रही है उसे तो चुप करवा ले जाके। खड़ी हो यहाँ से। तू कहाँ जा रही? तू तो खड़ी यहाँ खड़ी। ये कौन समेटेगा? तेरी माँ समेटेगी या तेरी मौनी होकर समेटेगी? चल समेट ले, जल्दी करो। अरे मेरे अल्लाह, अरे किस हिसाब की सजा दे रहे? कौन से गुनाह किए थे मैंने? या अल्लाह। हेलो, कैसी हैं आप? हाँ मेरे बच्चे, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ।
भाभी और बच्चियां कैसी हैं? और उन्हें क्या होना है, वो तो सब वैसी की वैसी ठीक ठाक। मेरी ही जिंदगी मुश्किल बनी हुई है बस। मम्मी ऐसा क्यों कह रही हैं? वो भी तो आपके बच्चे हैं। बस बस, पता है कैसे है मेरे बच्चे, जैसी माँ वैसी औलाद। बेटा ये सब की सब ना अपनी माँ पर ही गई हैं। अभी पूरा घर फैलाया हुआ था, अब थोड़ी देर के बाद रोने बैठ जाएंगी कि खाना दो। क्यों? भाभी कहाँ है? अरे उसे कहा होना, भाभी तो तेरी शादी के बाद भी अपना मैका ना छोड़ पाई। बहन की शादी क्या हुई है, उसको तो जैसे ना पर ही निकल आए। आज तो मुझे बगैर बताए चली गई। आने दो, मैं भी पूछती हूँ उससे। मम्मी प्लीज अब लड़िएगा मत। अब घर की शादी काम तो होता है, अब इतनी छोटी सी बात पे घर का माहौल ना खराब कीजिएगा। तू वहां बैठकर भी भाभी भाभी की रट लगा रहा है। तुझे अपनी माँ पे जरा सा भी तरस नहीं आता कि माँ कितनी परेशानी में है? मम्मी मैं तो हमेशा आपके भले की बात करूंगा और आपकी बहुत परवाह है मुझे, लेकिन भाभी और बच्चियां भी तो हमारा खून है ना, मैं उनके साथ ज्यादती होते हुए नहीं देख सकता। कुछ ज्यादा ही हो गई है तेरी भाभी अपने मैके वालों की। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। अरे बेटा, ये मिनिस्टर साहब जो थे ना, वो हकीम साहब के पुराने दोस्त निकले। क्या ठाट बाट से शादी की है भाई अपनी बेटी की, कितना तो जहेज दिया है। सब लोगों के मुंह खुले के खुले ही रह गए। ये कहो कि हकीम साहब की तो लॉटरी निकल आई, लॉटरी। कौन मिनिस्टर अम्मी? अरे क्या नाम था उसका, अरे हाँ वो कबीर कुरैशी। उसने तो हकीम साहब को ऐश करवा दिए। तो कोई फिक्र ना फाका और ऐश कर काका वाला हिसाब हो गया उनका, सच्ची। अम्मी वो मेरू के बारे में। अरे मट्टी डाल दो उस पर, तू तक भूला नहीं उसे? देखो मेरू 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 की रट लगाई हुई। बेटा तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान कर, कितनी कम हुई थी तेरी इज्जत, याद नहीं है क्या? अम्मी आप एक बार फिर से मेरा रिश्ता उनके पास लेके जाना। कमबख्त तेरा दिमाग चल गया क्या? मैं और मेरू के घर जाऊंगी? उसकी बोली अगर 54 पैसे भी लगी ना तब भी उसे बहू बना कर नहीं रहूंगी। तू अपना पढ़ाई पे ध्यान दे। मेरू मेरू मेरू, चल फोन रख और पढ़ाई पे तवज्जो दे। बाहर दरवाजे पे कोई आया, मैं देखती हूँ जाके। अरे आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। कौन है? आ गई महारानी अपने बाप के महल को छोड़ के। यहाँ आने की क्या जरूरत थी, इस गरीब खाने पे वहीं रह जाती ना। मैं अंदर चल के बात करती ना, सब देख रहे हैं। हाँ हाँ आओ आओ, अंदर आओ। मैं कह रही हूँ वहाँ इतना देर रुकने की जरूरत क्या थी, किससे पूछकर गई थी? वो आप सो रही थी, मासूमा की शादी हुई, उसके घर नाश्ता भी तो पहुंचाना था। अपने घर का नाश्ता खाना पानी भूल कर अपनी बहन मासूमा को नाश्ता देने चली गई। अपनी जंतियों को भी तो ले जाती है सब। खाला बच्चियों के सामने तो इस तरह ना बोलो। क्यों ख्याल कर लूं, इन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि इनकी माँ किन हवाओं में उड़ रही है। वैसे भाई तुम्हारे तो ऐश ही हो गए, लॉटरी निकल आई तुम लोगों की। अरे वो क्या अच्छी सी मिसाल है, हींग लगे ना फिटकड़ी और रंग भी चौका आए। ना बाप को मेहनत करनी पड़ी ना माँ को, और जेज भी घर बैठे बिठाए बन गया। तुम्हारी माँ से याद आया, उसने तो दावत देकर मुझे बुलाने की जरूरत भी महसूस नहीं की। तुम्हारे घर में यही इज्जत है मेरी। दावत दी तो थी। है इसको कहती हो तुम दावत? ये थी दावत? इस दावत से तो अच्छा था मुझे बुलाकर कह दिया होता कि मुबीना हमारे घर आने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे आने से हमारी शादी खराब हो जाएगी। और वैसे भी अब मेरी जरूरत क्या रही? तू जैसी मुसीबत से जान छुड़वानी थी तो दिन रात मेरी मिन्नतें करती थी, जैसे अब तैयबा की करती फिर रही है। और अब तो तू मेरे बेटे के पैसों पे ऐश कर रही है, अपनी बच्चियों को पाल रही है, तो उनकी ये टेंशन भी खत्म हो गई। ऊपर से उस मिनिस्टर ने तुम्हें थोड़ी सी लिफ्ट क्या करवा दी? तुम लोग तो अपनी औकात ही भूल गए। उस मिनिस्टर से कह के ना उस मेरू मनूस की भी शादी करवा दो, ताकि मेरी और मेरे बच्चे की जान तो छुट जाए। अरे हाँ, तो तुम्हारे बाप ने जो हमसे 15,000 रुपए लिए थे उधार के नाम पे, वो याद है उसे कि नहीं? देने भी है उसने कि नहीं? अम्मी ने 20,000 भिजवाए, इम्तियाज ने जिनसे उनकी मदद की थी। कोई एहसान नहीं किया हम पर, कर्जा लिया था हमसे। अच्छा हुआ दे दिए, वरना आज तो मैं तेरा वो हशर करती कि पूरा मोहल्ला सुनता। और एक बात और कान खोल कर सुन ले, आज के बाद मुझसे पूछे बगैर अगर घर से बाहर निकली ना तो टांगें तोड़ दूंगी और बाप के घर ही बिठा दूंगी जाके। सारी बड़ी नवाब खानदान की। चलो चलो, मनोज तुम्हारी माँ आ गई। माँ रो क्यों रही है? मैं नहीं रो रही।
आप लोगों ने कुछ खाया? नहीं अम्मी, बहुत भूख लग रही है। दादी ने कुछ भी नहीं दिया सुबह से खाने को। अच्छा चलो मैं देती हूँ आपको खाने की। अच्छा शाबाश चलो। अरे नहीं, किसी भी तकल्लुफात में पड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये शादी जल्दी हो जाए। लिहाजा बेहतर होगा कि आप अपने घर में ये बात जल्दी करें। क्या घर वालों के फैसले से आपका फैसला बदल जाए? जहां तक मैंने सुना है तो आपका फैसला ही आखिरी और अंतिम होगा। अरे भाई आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। ये सारा घर बिखरा पड़ा था। शादी सादगी से की जाए या कि धूमधाम से थकन एक जैसी होती है। अल्लाह। अब आपको क्या हुआ? अब तो सब ठीक हो गया ना, अब क्यों परेशान हैं आप? अल्लाह करे सब ठीक ही रहे हमेशा। इंशाल्लाह सब ठीक रहेगा, सब बेहतर होगा। लेकिन आप क्यों इस तरह से परेशानी की बातें कर रहे हैं? अरे बेटी के फर्ज से सुबुकदोश हुए आप। रब्बे करीम का शुक्र अदा करें कि बेटी अपने घर की हो गई। बस अब मेरी मेहरू का भी अच्छी जगह रिश्ता हो जाए, वो भी खैर खैरियत से अपने घर पे आके चली जाए ना, तो मैं सुख का सांस लूंगी। फिर भले मैं रवाना हो जाऊं। वो कबीर और सबकत आना चाह रहे थे। अच्छा कब? बस चंद दिनों में, पर मैं ये कुछ अच्छा नहीं समझता। अरे तो इसमें बुराई क्या है? कबीर आपका दोस्त है, आने दीजिए ना। अरे वो लोग हमारे सगों से तो अच्छे हैं जो हमारे बुरे वक्त में काम आए हैं। और भाई वैसे भी तो हमें उनका शुक्रिया अदा करने जाना था ना। अच्छा हुआ वो लोग यहाँ आ रहे हैं। मगर हमारे घर, इस घर में लोग क्या कहेंगे? तो और कहाँ? और वैसे भी कबीर गैर थोड़ी है, आपका दोस्त है। रही बात लोगों की, तो भाई लोग अच्छी बुरी बातें बनाते ही हैं। अब आप उनकी बातों को रहने दीजिए। अरे मिनिस्टर साहब हमारे घर आ रहे हैं, उन्हें बुला लीजिए किसी वक्त। अरे हकीम साहब जमाना बहुत बदल गया है, बस आप उन्हें किसी भी दिन खाने पर बुला लें। अरे खामखा के बहन क्यों दिल में ला रहे हैं आप? लोगों की बातों को रहने दीजिए, अल्लाह बेहतर करेगा। अपना कमरा तो देख लो जरा। आप इस वक्त यहाँ? ये देखा तो नहीं आपको? हमेशा तो ऐसे ही हमारी पास में रहती है। और मैं भी मौका साफ कर, मैंने तुम्हारा और अपना निकाह ही अब मैं थक चुका हूँ इस बात को छुपाते छुपाते। अब बर्दाश्त नहीं होता। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक सेकंड। मैं
So, Mr. Kabir Qureshi wins again by 8,000 votes. थैंक यू यार। By the way, इस दफा it was a great victory. हाँ यार, इस बार वाकई विक्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि कंपटीशन जो था वो बहुत ही स्ट्रांग था। बैठो ना। Well, I have another good news for you. अच्छा, अरे तो फिर बताओ। बताता हूँ, लेकिन पहले तुम बताओ कि आज तक घर में क्या कर, क्योंकि इस वक्त तक तो तुम अपनी ऑफिस की कुर्सी पे तशरीफ फरमा हो चुके हो। यार बस यार, आज वो मूड कर रहा था कि थोड़ा सा मतलब घर पर यार ऐसे ही रिलैक्स करूं यार, ऑफिस आराम से जाएंगे। इस खुशगवार तब्दीली की वजह क्या है ये बताओ। अब तुम बच्चे नहीं हो यार, मतलब खुद ही समझ जाओ। हाँ, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहूँ। क्या? भाई वो जो तुम्हारे दिलो दिमाग में है। यार वो जब से मैंने, हेलो कबीर साहब, तो वापस आ जाइए। तो फिर बताइए कि कब चलें हकीम साहब के घर। यार कल ही चलते हैं यार। हो गया ना प्यार। भाई मैं तो कहता था ना कि तुम अभी भी जवान हो, लड़कियों के आइडियल हो, लेकिन नहीं जी, मैं तो ठीक है, फिर चलते हैं कल ही हकीम साहब के घर। अरे यार सॉरी, कॉफी तो भूल ही गया। हाँ ऑफकोर्स यार, तुम्हारे घर की कॉफी तो जबरदस्त होती है। हाँ लेकिन उस चीज के अलावा हर चीज नुकसानदेह है तुम्हारे घर। पर यार तुम्हें क्या लगता है, क्या ये बात शबाना को पता नहीं चलेगी? अरे यार तुझे चल भी गया, क्या हो जाएगा। अब ये बताओ तुम्हें बेटा चाहिए या नहीं। जानते हो, कभी कभी मुझे लगता है तुम शबाना के सगे भाई नहीं बल्कि सगे दुश्मन हो। सही लगता है तुम्हें। उसने जो कुछ मेरे साथ किया, अब वही कुछ उसके साथ होने जा रहा है। सगे हम कभी हो ही नहीं सकते। अरे यार कॉफी तो भूल ही गया। लिली, बहुत सारी थालियां सब। थैंक यू थैंक यू। तुमने मुझसे एक मतलब किसी बात का गॉड, लिली ने पर्दे क्यों सुबह सवेरे खोले और टीवी बंद करो। तुम्हारे साथ इतना बुरा सा लिली ने नहीं, पर्दे मैंने खोले क्योंकि दोपहर के 2 बज गए। दो बज गए तो तुम ऑफिस नहीं गए? मेरे साथ जो भी हो नहीं। मेरी किस्मत तो फिर कहाँ जा रहे हो? तुमसे मतलब? क्यों? मैं पूछ नहीं सकती कि तुम कहाँ जा रहे हो? नहीं, पूछ तो सकती हो, लेकिन अचानक ये दिलचस्पी क्यों? पहले नहीं पूछा, इसका ये नहीं मतलब कि मैं पूछ ही नहीं सकती। कम इन। कर देना साथिका, तुम भी मुझे माफ कर दोगी? साहब जी आपकी बेस्ट हो। थैंक यू। साहब जी वो सक्कत साहब आ गए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है चलिए मैम। अगर आप लिली गुड मॉर्निंग, जूस ले आइए। कि मुझे गुनाहगार मत अपनी बेगम साहब को कह दे गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून कहना चाहिए। स्टॉप इट कबीर, नींद खराब की है ऊपर से। तुम्हें यहाँ लेकर आया। लिली को भेजो पर्दे बंद करे। जी जी बिल्कुल। कैसे हो? तुम कैसे हो? हमेशा की तरह फैबुलस। या
और बताओ आजकल क्या मसरूफियात है तुम लोगों की? किसकी मसरूफियात का पूछ रही हो? मेरी या कबीर की? तुम दोनों की। कबीर तुमसे मुख्तलिफ नहीं। अपने शौहर से पूछो, वो मसरूफियात के बारे में तुम्हें बेहतर तौर पर बता सकता है, अपनी भी और तुम्हारी भी। तुम जानते हो तुम बिल्कुल मेरे भाई नहीं लगते। मैं तुम्हारा भाई तब होता हूं जब तुम मेरे घर आती हो। यहां मैं सिर्फ कबीर के दोस्त की हैसियत से आता हूं। और तुम्हारा दोस्त जो मेरे साथ कर रहा है, पता है तुम्हें? चल, ये तुम दोनों का जाती मामला है और मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। जब तुम मेरे सामने आकर अपने दोस्त की हिमायत कर सकते तो इस बारे में बात क्यों नहीं कर सकते उससे? किस बारे में? मैं वलीद को अपना जानशीन बनाना चाहती हूँ। अगर यही बात तुम रेकमेंड करोगे तो कबीर सुनेगा तुम्हारी। Well, I'm sorry to say, मैंने तुम्हें उसी वक्त मना कर दिया था कि I will not help you in this matter. Why not? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि कबीर तुम्हारी हर बात मानता है। फिर मैं उससे क्यों कहूँ जब मुझे ये बात मालूम है कि वो कबीर के ओपोनेंट का बेटा है। उससे क्या फर्क पड़ता है? वलीद घर का बच्चा है और क्या बिगाड़ लेगा कबीर का वो? तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि ये चीजें पॉलिटिक्स में बहुत मैटर करती हैं। और फिर जरूरत क्या है वलीद को जानशीन बनाने की? वो कभी भी अच्छा बेटा साबित नहीं हो सकता। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम अपनी सगी बहन के बेटे के बारे में इस तरह से बोल रहे हो। मैं जो भी कह रहा हूं सच कह रहा हूं। वो तो अपने माँ बाप को कोई इज्जत नहीं देता, तुम्हें क्या खाक मकाम देगा? और वैसे तुम्हें बेटे की अगर इतनी जरूरत महसूस हो रही है तो अपने शौहर की दूसरी शादी करा दो। मुझे बेटे का कोई शौक नहीं है। मैं सिर्फ ये नहीं चाहती कि कबीर की सारी प्रॉपर्टी उसके खानदान को चली जाए। गुड, तो फिर खुद ही बेटा पैदा कर लो। ये बोल नहीं सकता, कहीं हो ही ना जाए। आप तो खामा में शर्मिंदा करेंगे। अरे भाई, इसमें शुक्रिया अदा करने की क्या बात है? और फिर ये तो हमारा फर्ज बनता था कि हम आपके काम आए। वैसे काम भी इतना कोई बड़ा तो था नहीं, लेकिन हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है ये। आप यकीन माने, आप हमारे लिए फरिश्ता साबित हुए। आपकी कमाल कर रही है। साहब, कुछ कहना चाहती? नहीं, कुछ ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, अगर आपके दिल में कोई बात है तो बिला तकल्लुफ कह सकते। अब हम कोई गैर तो है नहीं। दरअसल मैं अब्दुल्ला की जॉब के सिलसिले में आपसे कुछ बात करना चाहता था। अच्छा, तो फिर अब्दुल्ला बताओ, कहाँ तक पढ़े हो? जी मैंने MBA किया और अब CSS की तैयारी कर। माशाअल्लाह, बहुत खूब। तो फिर ठीक है, आप अपने CSS एग्जाम्स खत्म करें और फिर हमारी यूनिवर्सिटी पहुंच जाए। लेकिन उसमें तो अभी काफी वक्त लग जाएगा और मैं अभी अपने घर को सपोर्ट करना चाहता हूँ। शाबाश।
तो मेरे काम क्यों नहीं करते? जब तक आपके एग्जाम्स नहीं होते तब तक आप हमारी मिनिस्ट्री में नौकरी कर लो। आपके पास? हाँ भाई, नौकरी करने से कोई एतराज है? नहीं, एतराज नहीं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं आपके यहाँ जॉब करूंगा मिनिस्ट्री में। यकीन क्यों नहीं आ रहा? मिनिस्ट्री में हमें तो पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। अच्छा, एक काम करो, हकीम साहब से हमारा नंबर ले लो और मिनिस्ट्री पहुंच जाओ। और अगर मैं नहीं मिलूंगा तो सबकत भाई वहां जरूर हो। जी जी, शुक्रिया।